आप जन्मदिन के अवसर पर आए थे, क्या संदेश देंगे पूरे भारत के लोगों को? भारत के लोगों को संदेश यही देना है, और खासकर विशेषकर युवा पीढ़ी को। इसलिए आज माननीय अध्यक्ष जी के 53वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर युवाओं को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो युवाओं के साथ हकतलफी हो रही है, उनका अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए वो एकजुट होकर के माननीय अखिलेश जी के साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके लड़े और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करें। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, ये वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को नौकरी मिले। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये नहीं चाहती। इसलिए ये ठेकेदारी प्रथा पर रख करके अपना काम चला रहे हैं सब। आज माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे पीडीए के नौजवानों को संकल्प लेना पड़ेगा कि अखिलेश जी को हम अगले चुनाव में सत्तासीन करेंगे, ताकि हमें रोजी रोटी का अवसर, हमारे अधिकार को पाने का अवसर हमारे हाथ से न निकलने पाए। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, क्या? अरे प्रधानमंत्री, वो परिधानमंत्री है। देखते हैं दिन भर में कौ वो कपड़ा बदलता है, हैं? राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर वो कौन आया था? राम को लेकर के आए थे? अरे रावण आया था सीता को हरण करने। तो यही राम मंदिर का बहाना करके धार्मिक भावना को फैला करके, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा करके, और ये पूरे भारत की जनता का अपहरण कर रहे हैं सब। आज चीन घुसा हुआ है अरुणाचल में, मुंह से बोली नहीं निकल रही है। पाकिस्तान से भीतरे भीतर इस बातचीत करने का रास्ता खोल रहे हैं लोग, और पाकिस्तान को गाली देंगे? काहे भाई? वो हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, म्यांमार हमारा पड़ोसी है। आज क्यों वो हमसे दूर हैं? हम अपने पड़ोसियों को अगर संगठित करके अपने पक्ष में मिलाकर नहीं रखेंगे तो दूसरे देश में जाकर डंका बजाएंगे तो फट जाएगा। और ट्रंपवा आंख दिखाता है तो धीरे से मुड़ी नीचे कर लेते हैं। काहे? आवे अखिलेश जी के सामने ट्रंप बात करें। हमारे स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। एक बार आंख दिखाया चीन को तो पीछे हट गए। पाकिस्तान भी आया, गोलाबारी करने लगा तो कहे कि इतना गोला मारो कि उसका गोला बंद हो जाए। है मोदी में हिम्मत, बोल दे। राम भक्तों पे गोली चलाई थी मुलायम सिंह। अरे राम भक्तों पर जिसने गोली चलाया वो तो राम मंदिर बनवा रहा है। वो कौन? मिश्रा है। वो मिश्रा जी को नहीं जानते हैं? ये सब मिली भगत थी कि तुम गोली चला दो। ये सब एक ही लाइन के हैं। उस समय क्या तो हम संविधान की रक्षा करने के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने गोली चलाया, 2-4 लोग मरे, अपना भगदड़ हुई, बच गया। ये भाजपा की चाल थी कि तुम उसमें चला देना, बदनाम होंगे मुलायम सिंह। बात समझ में आई? अरे 60 बरिस आगे का सोच के चले हम सब कि 60 बरिस आगे हमके का करे के बता, आजे से शुरू कर दी हम सब। धीरे 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 60 बरिस बाद आ जाइए सामने, जैसे अंग्रेज करते थे सब। हमारे कुछ लोग हैं जो मिर्जाफर और जयचंद बन के उनका तलुआ चाट रहे हैं। ये लोग जैसे अंग्रेज के तलुआ चाटते थे, वैसे आज हमारे में भी कुछ लोग हैं, पीडीए वर्ग में भी कुछ लोग हैं जो उनका तलुआ चाटने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपने कौम के साथ, अपने कतार के साथ गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। जैसे
मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, जानते हैं? बंगाल का सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हारा नहीं होता। मीर जाफर ने गद्दारी किया, अपने बेटा को भेजा मीरन को कर्नल क्लाइव के सामने। तो कर्नल क्लाइव देखा तो वो कह रहा है कि अपने सहयोगी से पूछा कि ये बताओ ये कौन है, तो उसने कहा ही इज सन ऑफ जनरल मीर जाफर। ओ प्रिंस मीरन, वेलकम 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 प्रिंस मीरन, हम तुम्हारा नवाब का साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाने मांगता। हम तुम्हारे फादर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाना मांगता। अपने फादर को एग्री करो। अब मीरन तो समझलन कि आए हार जाई सिराजुद्दौला तो हमारा बाप नवाब हो जी। हाँ, हरा दिया, गद्दारी कर दिया। बाद में मीर जाफर के क्या दशा हुई? वही हाल इन लोगों की होगी जो पीडीएस से गद्दारी करके कतार छोड़ करके भाग रहे हैं लोग। वही हाल होगी जो मीर जाफर का हुआ, जयचंद का हुआ। अब क्या बोले? माननीय अखिलेश जी के कतार से नौजवान जुड़े और अपने अधिकारों के लिए लड़े। यही मेरा आज का संदेश है। और माननीय अखिलेश जी को मेरी भी उम्र लग जाए, 83 बरिस का हो गई, जौन बचल बा अखिलेश जी के लग जाए। भगवान करे कि हमार उम्र लग जाए। इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय हिंद।